नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी के राष्ट्रपति नामक टॉपिक का दूसरा वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 21 नंबर से लेकर 40 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और 21 नंबर के प्रश्न से। 21 नंबर का प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन नंबर बी विधान परिषद सदस्य, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर के प्रश्न पर। 22 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय और ऑप्शन नंबर डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर के प्रश्न पर। 23 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 55, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 68, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 69 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 71। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 71। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर के प्रश्न पर। 24 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 1 माह, ऑप्शन नंबर बी 2 सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी 1 सप्ताह और ऑप्शन नंबर डी है 3 सप्ताह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 सप्ताह। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर के प्रश्न पर। 25 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 3 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर के प्रश्न पर। 26 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 54, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 56, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 57 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 58। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 56। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर के प्रश्न पर। 27 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं? ऑप्शन नंबर ए संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, ऑप्शन नंबर बी संसद के दोनों सदनों
तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। और ऑप्शन नंबर डी है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के प्रश्न पर। 28 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब एक या दो विधानसभाएं भंग हों। ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी, कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी है संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर के प्रश्न पर। 30 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए, संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश। और ऑप्शन नंबर डी है संसद द्वारा महाभियोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा महाभियोग। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर के प्रश्न पर। 31 नंबर का प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी है उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर के प्रश्न पर। 32 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, अविश्वास प्रस्ताव लाकर। ऑप्शन नंबर बी, संविधान संशोधन से। ऑप्शन नंबर सी, कानूनी कार्यवाही से। और ऑप्शन नंबर डी है महाभियोग द्वारा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर के प्रश्न पर। 33 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, किसी भी आधार पर। ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर। ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानसभा को भंग करने पर। और ऑप्शन नंबर डी है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर के प्रश्न पर। 34 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी, पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी, जापान। और ऑप्शन नंबर डी है आयरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर के प्रश्न पर। 35 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग लगने पर। ऑप्शन नंबर बी, रिश्वत लेने पर। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के कहने पर। और ऑप्शन नंबर डी है, संसद में वक्तव्य न देने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग लगने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर के प्रश्न पर। 36 नंबर का प्रश्न है, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और ऑप्शन नंबर डी है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर के प्रश्न पर। 37 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, 7 दिन। ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन। और ऑप्शन नंबर डी है 60 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर के प्रश्न पर। 38 नंबर का प्रश्न है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी, सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य। और ऑप्शन नंबर डी है, सदन के विशेष बहुमत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर के प्रश्न पर। 39 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए,
सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन नंबर सी महाभियोग द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी है न्यायालय में ट्रायल द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाभियोग द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम और 40 नंबर के प्रश्न पर। 40 नंबर का प्रश्न है, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी। ऑप्शन नंबर ए वह कृत्य अविधि मान्य होंगे। ऑप्शन नंबर बी यह कृत्य विधि मान्य होंगे। ऑप्शन नंबर सी उन कृत्यों की पुष्टि उसके उत्तराधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक है। और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह कृत्य विधि मान्य होंगे। तो साथियों इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।